रिवायत में है कि मामून ने अपने दरबार में एक अजीम शान मुनाजरे का एहतमाम करवाया, जिसमें अहले सुन्नत के मुअत्तबर उलमा को दावत दी गई, जिनमें उलमाए अराक, उलमाए खुरासान सब उलमा मदऊ थे। महज़र इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जब इस अजीम शान मुनाजरे का एहतमाम किया गया तो सबसे पहले मामून ने उलमाए अहले सुन्नत से खिताब करते हुए कहा कि खुदावंद आलम ने सूरह फातिर में ऐलान किया है कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने कुरान का वारिस अपने बंदों में से उन बंदों को करार दिया है जो मेरे बरगुज़ीदा, मेरे मुंतखब शुदा बंदे हैं। अब तुमसे सवाल यह है कि कुरान की विरासत खुदा ने किसको अता की है? कुरान की विरासत का शरफ खुदा ने किसको अता किया है? जब मामून का सवाल ख़त्म हुआ तो तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने मुत्तफ़िक होकर एक ही जवाब दिया कि वारिसाने कुरान से मुराद पूरी उम्मत है। जैसे ही इनका जवाब ख़त्म हुआ, मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख किया और पूछा कि यब्ना रसूलल्लाह, क्या आप इन उलमा की बात से मुत्तफ़िक हैं? क्या आप भी यही नज़रिया रखते हैं कि वारिसाने कुरान से मुराद पूरी उम्मत है? तो मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन उलमा से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम जो ये नज़रिया रखते हो कि कुरान का वारिस पूरी उम्मत है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या पूरी उम्मत रसूल जन्नत में जाएगी या नहीं जाएगी? जैसे ही इमाम का ये सवाल सुना, सर नीचे हो गए, क्योंकि जानते थे कि पैगंबर की मुत्तफ़िकुन अलैहि हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक ही जन्नत में जाएगा। तो उन्होंने कहा, ए फर्जंद रसूल, सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। तो मौला रज़ा फरमाते हैं, ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद आलम पूरी उम्मत को कुरान का वारिस करार दे और फिर वारिसाने कुरान को जहन्नम में भेज दे? ये हो ही नहीं सकता। तो पूछने लगे, फिर आप बताएं कि वारिसाने कुरान से मुराद क्या है? तो मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयत के फ़ौरन बाद खुदा फरमाता है, जन्नातो अदनिन यदखुलूनहा, वारिसाने कुरान ही हमेशा रहने वाली जन्नत में दाखिल होंगे। इमाम फरमाते हैं, वारिसाने कुरान से मुराद हम मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं कि जिनकी इस्मत व तहारत का खुद खुदा ने ऐलान किया है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब उलमाए अहले सुन्नत ने मौला रज़ा का ये जवाब सुना तो इमाम के मुकाबले में रसूल की एक हदीस को पेश किया गया कि ए फर्जंदे रसूल, आप जो फरमाते हैं कि कुरान का वारिस उम्मत नहीं बल्कि अहले बैत हैं, जबकि हमारे पास एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी अहले बैत ही मेरी उम्मत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब ये हदीस सुनी तो फरमाया, ये हदीस किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं। पूछा गया, क्यों? इमाम ने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि सदका पूरी उम्मत पर हराम है या फ़कत आले मोहम्मद पे हराम है? अब चूँकि सदका खौर थे, इसलिए सिवाय इकरार के, सिवाय तस्लीम करने के कोई राह ना थी। कहा, यब्ना रसूलल्लाह, सदका फ़कत मोहम्मद व आले मोहम्मद पे हराम है, बाकी पूरी उम्मत सदका खा सकती है। हमें रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन उलमा से पूछते हैं कि क्यों मुनहरिफ हो रहे हो, क्यों गलत राह की तरफ जा रहे हो, क्यों कुरान से मुंह मोड़ रहे हो? हालांकि कुरान ने साफ अल्फाज में सूरह फातिर में ऐलान फरमाया कि वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन्नुबुव्वा वल किताबा, हमने जनाब नूह को, जनाब इब्राहीम को रिसालत देकर भेजा और हमने उनकी नबूवत और किताब को वारिस उनकी ज़ुर्रियत में से करार दिया। मौला रज़ा उलमाए अहले सुन्नत से पूछते हैं कि बताओ, बाकी अंबियाओं की लाई हुई किताब का वारिस खुदा ने उनकी ज़ुर्रियत में से करार दिया, तो क्या हो सकता है कि सैयदुल अंबिया की लाई हुई किताब का वारिस उनकी ज़ुर्रियत को छोड़कर उनकी उम्मत को करार दिया जाए? मामून ने दोनों जानिब से दलीलें सुनी तो अब मामून इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल पूछता है कि ए फर्जंदे रसूल, क्या खुदावंद मुतआल ने कुरान में अहल बैत अत्तहार की उम्मत पर फजीलत का कोई जिक्र किया है? मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मुतअद्दिद मकामात पर खुदावंद आलम ने हम अहल बैत की उम्मत पर फजीलत का जिक्र किया है। इमाम ने चंद आयतें बेउनवाने दलील पेश की। इमाम ने फरमाया, खुदावंद मुतआल ने सूरत आले इमरान में फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। खुदावंद मुतआल ने आले इब्राहीम को, आले इमरान को आलमीन पर फजीलत दी है। मुझे बताओ, आले इब्राहीम से मुराद कौन है? आले इमरान से मुराद कौन है? हम अहल बैत ही आले इब्राहीम हैं, हम आले मोहम्मद ही आले इमरान हैं।
रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह निसा में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है, लक़द आतैना आल इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने आले इब्राहीम को किताब अता की, हिकमत अता की और उन्हें मुल्क अज़ीम अता किया। हम आले मोहम्मद ही आले इब्राहीम हैं, लिहाजा हमारे पास ही पूरे किताब का इल्म है, हमारे पास खुदा की हिकमत है और हमें ही खुदा ने मुल्क अज़ीम अता फरमाया है। पूछा गया, मौला मुल्क अज़ीम से मुराद क्या है? इमाम रज़ा ने फरमाया, मुल्क अज़ीम से मुराद ये है कि रसूल के हर उम्मती पर यह वाजिब है कि हम आले मोहम्मद की इताअत करें, क्योंकि खुदा ने ऐलान फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। जो भी मुसलमान हो, जो भी कलिमा गो हो, जो भी रसूल का कलिमा पढ़ने वाला हो, उस पर हर हालत में वाजिब है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की इताअत में रहें। आयत में है कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के इतने मुस्तहकम दलाइल सुनने के बावजूद भी उलमा ने बजाय इसके कि हक़ को कबूल करते इमाम से मज़ीद वज़ाहत तलब की, मज़ीद दलाइल इमाम से मांगे गए। तो यहाँ पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो ये कि मुल्ला अगर हक़ को तस्लीम कर ले, खुदा की कसम दीन के तमाम मसाइल हल हो जाएँ। बहरहाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से उलमा ने पूछा कि बताइए, आप जो कहते हैं कि खुदा ने कुरान का वारिस अहल बैत को करार दिया है, उम्मत को करार नहीं दिया, तो क्या खुदा ने इस लफ्ज़ इस्तफ़ैना की कुरान में वजाहत की है? क्या कुरान में खुदा ने बतलाया है कि इस मुस्तफ़ा बंदों से मुराद अहल बैत है? मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जगह नहीं, बार बार खुदा ने इस लफ्ज़ की तशरीह की है। इस इस्तफ़ा के लफ्ज़ की खुदा ने तशरीह करते हुए बताया है कि कुरान के वारिस सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। अब इस बात पर कि कुरान के वारिस अहल बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, इमाम रज़ा ने कुरान की आयतों को बेउनवाने दलील पेश करना शुरू किया। इमाम ने फरमाया, लफ्ज़ इस्तफ़ैना की तशरीह खुद कुरान ने आये ततहीर में की है, यानी वो मुस्तफ़ा बंदे जिनकी तहारत का खुदा ने ऐलान किया है इन्नमा युरीदुल्लाह के ज़रिए से। इमाम ने दूसरी आयत आये मुबाहिला पेश की, फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इमाम रज़ा ने आये मुबाहिला को पेश करने के बाद एक सवाल पूछा उलमाए अहले सुन्नत से कि बताओ, जब ये आये मुबाहिला नाजिल हुई तो पैगंबर मुबाहिला के लिए किसी उम्मती को ले गए थे या अहल बैत के अफराद को ले गए थे? सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि किसी उम्मती को मुबाहिला में जगह नहीं मिल पाई थी, किसी सहाबी को रसूल नहीं लेकर गए थे, बल्कि इमाम हसन और हुसैन को लेकर गए थे, अली मुर्तज़ा को लेकर गए थे, सैयद कौनैन को लेकर मुबाहिले में गए थे। इमाम रज़ा से ये नतीजा निकलता है कि वो सहाबी, वो उम्मती जो ईसाइयों पर लानत करने तक की लियाकत ना रखते हों, क्या वो कुरान के वारिस होने के लायक होंगे? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सूरह यूनुस से तीसरी आयत पेश की और फरमाया, व औहैना इला मूसा व अखीह, हमने वही की हज़रत मूसा की जानिब और उसके भाई हारून की जानिब। इमाम रज़ा ने फरमाया कि यहाँ पर खुदावंद मुतआल ने हज़रत हारून की इज़्ज़त व अज़मत व मकाम को बयान किया है। मौला रज़ा फरमाते हैं, पैगम्बर ने अली अमीर अल मोमिनीन के लिए फरमाया, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारूना मिन मूसा। अली तेरी मुझसे वही मंजिलत है, वही निस्बत है जो हारून की मूसा से थी। मौला रज़ा फरमाते हैं, जो मकाम व मंजिलत हज़रत मूसा के भाई हारून का था, वही मकाम व मंजिलत व फजीलत रसूलुल्लाह के भाई जनाब अमीर अल मोमिनीन के लिए है। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अली के लिए कि या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा इल्ला अन्नका लस्ता बिनबिय्यिन। ए अली, जो मैं सुनता हूँ वही तू भी सुनता है और जो मैं देखता हूँ वही तू भी देखता है। फ़र्क इतना है कि मैं नबी हूँ, तू मेरा वज़ीर है। रसूलुल्लाह बतलाना चाहते हैं कि जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो वही की आवाज़ जिस तरह मैं सुनता हूँ उसी तरह अली सुनते हैं, और जिस तरह मैं वही लाने वाले फरिश्ते को देखता हूँ इसी तरह अली भी देखते हैं। पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह ने किसी उम्मती के लिए इस तरह के कोई अल्फाज फरमाए हों, किसी उम्मती ने यह दावा किया हो, किसी सहाबी ने यह दावा किया हो कि मैं वही की आवाज़ सुनता हूँ, जिब्रील की आवाज़ सुनता हूँ और जिब्रील को देखता हूँ। बस तारीख में एक ही मकाम मिलता है जहाँ किसी शख्स ने यह दावा किया था, वो था जंग उहद में। जब जंग उहद में रसूल को छोड़कर सब भाग गए थे और भगोड़ों से जब रसूल खुदा ने दलील मांगी थी कि मुझे छोड़कर तुम क्यों भागे थे, जबकि तुमने मेरे हाथ पर बैयत की थी कि जब तक तुम्हारी जान में जान है मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो किसी ने दलील के तौर पर पेश किया था, या रसूल अल्लाह, हमने छोड़कर आपको इसलिए फरार अख्तियार किया क्योंकि मैंने जबरील की आवाज़ सुनी थी, वो आवाज़ दे रहा था उहद के मैदान में कि रसूल अल्लाह कत्ल हो गए। मैंने कहा जब रसूल कत्ल हो गए तो फिर हमें लड़ने की क्या ज़रूरत, हमें लड़ने का क्या फ़ायदा, जान गंवाने का क्या फ़ायदा। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया वो आवाज़ जबरील की नहीं बल्कि इब्लीस की थी।
तो उम्मती जिब्रील और इब्लीस में फ़र्क ना कर पाएं, क्या वो कुरान के वारिस बनेंगे? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उलमाए अहले सुन्नत से यहाँ पर एक सवाल पूछा कि बताओ रसूल खुदा ने मस्जिद की जानिब से किन किन के दरवाजे बंद करवाए थे और किसका दरवाज़ा खुला रखा था? उलमाए अहले सुन्नत ने पलट कर कहा कि ए फर्जंदे रसूल, पैगंबर अकरम ने तमाम सहाबा के, तमाम उम्मतियों के दरवाजे जो मस्जिद की जानिब खुलते थे उन सब को बंद करवाया था, अली व औलाद अली का दरवाज़ा खुला रखा था। इमाम ने कहा तो फिर क्या हुआ? कहा फिर लोगों ने एतराज़ किया, उम्मतियों ने एतराज़ किया कि अल्लाह के रसूल अगर दरवाजे बंद ही करवाने थे तो सब के बंद करवाते, अली व औलाद अली का दरवाज़ा मस्जिद की जानिब क्यों खुला रखा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया खुदा की कसम मैंने किसी के दरवाजे को बंद नहीं करवाया, ना ही किसी के दरवाजे को खुला रखा है। ये तो खुदा ने हुक्म दिया कि उम्मतियों और अली और औलाद अली में फ़र्क होने के लिए उम्मतियों के दरवाजे मस्जिद की जानिब बंद कर दिए जाएं, अली और औलाद अली के दरवाजे को खुला रखा जाए, क्योंकि ये वो हैं जिनकी तहारत का मैं खुदा जिम्मेदार हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वारिसाने कुरान की तशरीह के लिए चौथी आयत सूरह असरा की पेश की। फरमाया खुदावंद मुतआल फरमाता है व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, ए मेरे हबीब अपने कुर्बा को उनका हक अता कर दो। जैसे ही ये आयत नाजिल होती है सरकार दो आलम सैयदा कौनैन के पास आते हैं, आकर फरमाते हैं ए फ़ातिमा, चूँकि बाग फ़दक बग़ैर किसी जंग व मुज़ाहिमत के मुझे मिला है, मेरी मिल्कियत में से है, इसलिए खुदावंद मुतआल ने हुक्म दिया है कि मैं बाग फ़दक को तेरे लिए और तेरी ज़ुर्रियत के लिए करार दूँ। तो मौला रज़ा फरमाते हैं कि वारिसाने कुरान वो हैं कि जिनके हक का खुदा कायल है, जिनका हक खुदा ने करार दिया हुआ है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने पांचवी आयत आये मवद्दत को पेश किया। सूरह शूरा में खुदा फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मौला रज़ा फरमाते हैं कि इस आयत के रूह से हर मुसलमान पर वाजिब है, उन पर वाजिब ऐनी है कि वो हम आले मोहम्मद से मोहब्बत व मवद्दत का इजहार करें। अब मौला फरमाते हैं कि वारिसाने कुरान वो हैं कि जिनकी मवद्दत हर उम्मती पर वाजिब है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वारिसाने कुरान वो हैं कि जिनके लिए खुदावंद मुतआल सूरह अहज़ाब में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब ये आयत नाजिल होती है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ मुसलमान उम्मती आकर पूछते हैं या रसूलल्लाह हम आप पर सलवात व दुरूद कैसे भेजें? आपने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और कुतुब अहले सुन्नत में मिलता है कि पैगंबर अकरम ने देखा कि बाज़ लोग मुझ पर दुम बुरीदा नाकिस सलवात भेज रहे हैं, तो आपने फरमाया ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, खबरदार मुझ पर नाकिस सलवात ना भेजो, नाकिस दुरूद ना भेजो। पूछा गया नाकिस दुरूद क्या होता है, अबतर दुरूद क्या होता है? फरमाया अबतर दुरूद यह है कि दुरूद में मेरा जिक्र हो, मेरे अली का जिक्र ना हो, मेरे अहल बैत का जिक्र ना हो। यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उलमाए अहले सुन्नत से एक सवाल पूछा कि बताओ यासीन से मुराद क्या है? खुदा जो फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, यहाँ यासीन से मुराद कौन है? तो उलमाए अहले सुन्नत मुत्तफिक होकर कहने लगे ए फर्जंदे रसूल, इसमें तो किसी किस्म का किसी को शक नहीं कि यासीन से मुराद सरकार दो आलम की ज़ात है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये तस्लीम किया कि यासीन से मुराद रसूल की ज़ात है तो फिर यह भी तस्लीम करो कि जो फजीलत खुदा ने हम आले मोहम्मद को अता की है वो किसी को अता नहीं की। वो ये कि खुदा ने कुरान में सिवाय अंबिया के किसी पर सलाम नहीं भेजा, सिवाय अंबिया के किसी पर भी खुदा ने सलाम नहीं भेजा। जनाब इब्राहीम पर सलाम भेजते हुए फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला नूहिन। तीसरे मकाम पर फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून। इमाम फरमाते हैं लेकिन हम आले मोहम्मद के लिए खुदा फरमाता है सलामुन अला आले यासीन। तो अगर यासीन से मुराद रसूल की ज़ात है तो आले यासीन से मुराद हम आले मोहम्मद हैं, यानी खुदा फरमा रहा है मेरा सलाम हो आले मोहम्मद की ज़ात पर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वारिसाने कुरान की तशरीह में 7वीं आयत सूरह अनफाल की पेश करते हुए फरमाया खुदा फरमाता है फ़इन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिरसूलिहि व लिज़िल कुर्बा। खुदा ने खुम्स को करार दिया है अल्लाह के रसूल और उसके कुर्बा के लिए। मौला फरमाते हैं उम्मत वो है जिसके लिए खुदा ने अलहदा से सदक़े को रखा है, लेकिन आल वो हैं, वारिसाने कुरान वो हैं कि सदक़े की बजाय खुदा ने उनके लिए खुम्स को रखा है।
ये आयत जो मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की सूरह अंबिया की, जहाँ खुदा फरमाता है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम जाहिल और नादान हो तो जाकर अहले ज़िक्र से पूछो। इमाम ने पलट कर पूछा कि बताओ अहले ज़िक्र से मुराद कौन है? वो कहने लगे ए फर्जंद रसूल, यहाँ पर अहले ज़िक्र से मुराद उलमाए यहूद व नसारा हैं। इमाम ने फरमाया नहीं, क्योंकि खुदावंद मुतआल ने कुरान में अपने हबीब को जिक्र कहा है। खुदा फरमाता है कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, जब जिक्र से मुराद रसूल है तो अहले जिक्र से मुराद अहले बेत रसूल होंगे। यानी खुदा फरमा रहा है कि अहले जिक्र से पूछो, यानी आले मोहम्मद से पूछो अगर कुछ नहीं आता। अगर तुम जाहिल हो तो आले मोहम्मद के दरवाजे पे आओ, क्योंकि बाबुल इल्म भी तुम्हें यहाँ मिलेंगे, मदीनतुल इल्म भी तुम्हें आले मोहम्मद के दर पे मिलेंगे। तुम क्या, तुम्हारे बड़े भी तो इसी दर पे आते थे, आकर ये ऐलानात करते थे कि अली अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह निसा की आयत को दलील के उन्वान से पेश किया। फरमाया खुदा फरमाता है हुर्रिमत अलैकुम उम्मुहातुकुम व बनातुकुम, खुदावंद मुतआल ने तुम पर तुम्हारी माओं को, तुम्हारी बेटियों को हराम करार दिया है। अब इमाम उनसे पूछते हैं कि अगर रसूल खुदा यहाँ पर हमारे दरमियान में होते तो क्या वो मुझसे, मुझ रज़ा से मेरी बेटी का रिश्ता मांग सकते थे? उलमा कहने लगे कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि आप औलादे रसूल हैं, आप फर्जंदे रसूल हैं, आपसे रसूल आपकी बेटी का रिश्ता हरगिज़ नहीं मांग सकते थे। इमाम ने पूछा क्या तुम में से किसी से रसूल तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांग सकते थे? तो वो कहने लगे बिल्कुल मांग सकते थे, और हम भी हंसी खुशी फख्र करते हुए अपनी बेटियां रसूल की खिदमत में पेश करते। तो मौला ने फरमाया यही तो फ़र्क है उम्मत में और आल में। उम्मत वो है कि जब चाहे रसूल खुदा तुम्हारी बेटी का हाथ तुमसे मांगे, लेकिन आल वो है कि जिनकी औलाद रसूल पर हराम है। मालूम हुआ उम्मत में और आल में बड़ा फ़र्क ये है कि उम्मती अपनी बेटी रसूल को देकर फ़ख्र करता है और रसूल अपनी बेटी अली को देकर फ़ख्र करते हैं। मालूम हुआ कि जो अपनी बेटी रसूल को देकर फ़ख्र करे उसे उम्मती कहते हैं, और रसूल जिसको अपनी बेटी देकर फ़ख्र करे उसे आल कहा जाता है। वारिसाने कुरान वो हैं कि जिनकी तहारत और सदाकत का खुदा ने ऐलान किया, जिनकी मवद्दत को खुदा ने हर मुसलमान पर वाजिब करार दिया, जिन पर खुदा दुरूद भेजता है, जिन पर खुदा सलाम भेजता है। वो है वारिसाने कुरान जिनका खुदा ने हक ये रखा है कि उनके लिए खुदा ने खुम्स को करार दिया है। वो वारिसाने कुरान है जो अहले ज़िक्र हैं, जो अहले इल्म हैं, जो बाबुल इल्म हैं, जो मुश्किल कुशा हैं, जो हाजत रवा हैं।